प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे वीर, मैं समझ सकता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की क्लास चल रही होंगी। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी प्यारे साथी सब कुछ सीख रहे होंगे। तो जितने भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे। और कल की क्लास मेरे प्यारे दोस्त चलते हुए ही बंद हो गई, टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कल वाली चीजों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं 10-15 मिनट के अंदर। ठीक है? तो मेरे प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ और थम्स अप करते जाओ कि भैया सब कुछ ओके है। दूसरा ये कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट को बेवजह मत किया करो, पढ़ाई पर फोकस किया करो। कमेंट करने वाले बच्चों का सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है, बेहद ही कम होता है। निश्चित रूप से मैं अगर आपसे कहूं तो मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट आपको सिलेक्शन से दूर करती है। एक बार सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे दोस्त समझेंगे मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमारे पास कोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जनवरी, मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, एक एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो हमने कहा जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है? कोड, कोड ही तो है ये हमारे। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च। कल की क्लास सबने की होगी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने हर चीज निकालनी बताई थी कि कौन सी तारीख निकाल सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, उसके बाद आ जाता है मई, मई के बाद आता है हमारे पास जून, जून के पास, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर आ जाता है, सितंबर के बाद आ जाता है अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर आ जाता है और अंत में क्या बच जाता है? लास्ट में बच जाता है दिसंबर, लास्ट में दिसंबर बच जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि हम लोगों के पास जो वर्ष होते हैं वो कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं, कुल मिलाकर दो प्रकार के, जिनमें पहला होता है साधारण वर्ष और दूसरा हो जाता है लीप वर्ष। हम लोग इस बात को जानते होंगे। जितने प्यारे साथी कोड जानते हैं एक बार ध्यान से समझना, जितने प्यारे साथी कोड जानते हैं तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। गुड्डा बताया था ना, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 का वर्ग प्लस 2। बात आ रही है? हिमांशु दीप पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले दोस्त। आगे चलते हैं, अब ध्यान से समझना। ये हमारे पास साधारण वर्ष के कोड हो गए गुड्डा, साधारण वर्ष के। अब लीप वर्ष के क्या है सब जानते हैं, रट गए होंगे। अब तो ये तुम्हें रट गए होंगे बेटा, तुम अपने हुनर है समझो। तुम तो 10 नंबर ने 1 सेकंड में रट ले हो, एक निगाह निगाह में, आंखों आंखों में। यहां 1 से 1 कम करके क्या आएगा? 0। 4 से 1 कम कर दो 3, ये 4 सेम रहेगा। 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि दिनों के कोड के अलावा, जो महीनों के कोड हैं इनके अलावा हम लोगों के पास दिनों के कोड भी होते हैं। हम लोगों के पास दिनों के कोड भी होते हैं। 0 पर क्या बताया था? संडे बताया था। 1 पर मंडे बताया था। 2 पर क्या बताया था? 2 पर ट्यूसडे बताया था। और 3 पर क्या बताया था? वेडनेसडे। 4 पर क्या बताया था? थर्सडे बताया था। 5 पर क्या बताया था? फ्राइडे बताया था। और 6 पर सैटरडे
बताया था। ये बात हम सभी लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत परेशानी है? आगे समझो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा था विषम दिनों में जो कोड हैं वो 100 का कितना बताया था? 100 का कितना बताया था? अगर 100 वर्ष हैं तो 5 विषम दिन होंगे, 200 वर्ष हैं तो 3, 300 वर्ष हैं तो 1 और 400 वर्ष हैं तो 0। सही है, एक बार आज का दिन निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कल भी कल का दिन निकाला था। अगर आज मैं कहूं तो क्या है? 8 मई है और 2024 है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर बुधवार आंसर आ जाता है तो हम एकदम सही कर रहे हैं, नहीं आता है तो हम गलत कर रहे हैं। गौर से सुनना, सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले तारीख। कितनी है तारीख? ध्यान से सुनो, मैंने कहा तारीख लिखो। तारीख कितनी है? तो हमने यहां पर लिख दिया भैया जी 8 तारीख है। 8 तारीख आ गई। उसके बाद मैंने यहां पर प्लस कर दिया मई। मई का कोड कितना है? मई का कोड 2 है, तो यहां पर हमने 2 प्लस कर दिया। मई का कोड 2 प्लस कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद ये 2024 है, तो 2000 अलग हो गया और 24 अलग हो गया। 2000 अलग हो गया और 24 अलग, तो 2000 की वैल्यू कितनी हुई? 0, क्योंकि 2400 से पूरी तरह कटता है। मैंने आपको ये बात पहले भी सिखाई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में 24 बच जाता है। 24 में कितने लीप वर्ष हैं चेक करो, तो 24 में कितने से भाग दूंगा? 4 से। कितनी बार? 6 बार। कितना शेष बचा? 0। शेष बच जाता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 लीप वर्ष हैं, तो यहां +6 हो गया और लास्ट में 5 प्लस कर देंगे। लास्ट में 5 प्लस कर देंगे। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, हमें बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहता हूं। मैंने कहा 8 तारीख, मई का कोड 2। क्या? मई का कोड 2 हो गया। फिर 2024 को 2 भागों में बांटा, 2000 अलग, 24 अलग, तो जो 2000 की वैल्यू है वो 0 है। फिर लास्ट के अंक 24 हो गए। 24 में 4 से भाग दिया तो 6 बार गया और +5 कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 24 में 7 से भाग नहीं देना, 24 में 4 से भाग देना है, क्योंकि 24 वर्षों में मैं लीप वर्ष ढूंढ रहा हूं। कितने लीप वर्ष हैं मेरे प्यारे गुड्डा? लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है। हमने आगे क्या बोला? हमने यहां पर 8 में 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 1 शेष बच गया। यहां पर +2 को ज्यों का त्यों उतार दिया, क्योंकि 2 में 7 से भाग नहीं जा सकता। 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। 24 में 7 से भाग दो, 7 तिया 21, 3 शेष बच गया। यहां 6 में भाग दो, नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख लो। 5 में नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख लो। मेरे प्यारे गुड्डा गौर से देखो, ये 5 और 6 11 है और 3 14 है। 5 और 6 11 है और 3 14 है, तो इन तीनों नंबरों को काट देंगे एकदम, क्योंकि ये 7 से कटने वाली संख्या है। जो मेरा प्यारा दोस्त पूछ रहा है 5 कहां से प्लस किया है, ये कल की क्लास देख के नहीं आया। इसका मतलब ये कल की क्लास देख के नहीं आया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कल आपको बताया था 5 अपनी ओर से लास्ट में प्लस करना होगा, अपनी ओर से। मैंने कहा ये हमारा गिफ्ट समझ के आप प्लस कर सकते हैं। हर एक सवाल में प्लस होगा, चाहे हजारों साल पहले की तारीख हो, चाहे हजारों साल बाद की तारीख हो। अब ये 2 और 1 3 पर क्या आ गया? 3 पर हम लोग जानते हैं वेडनेसडे अर्थात बुधवार। आज का ही दिन है मेरे प्यारे दोस्त, आज बुधवार ही तो है। ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी साथी को? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है किसी भी साथी को? ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाली है? ध्यान से चेक करो एक बार, ये क्वेश्चन का आंसर सेम है कि नहीं। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथी? किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी प्यारे साथी को? अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ 25 जुलाई या 25, चलो हम लोग 25 यहां पर लिख देते हैं अक्टूबर। 25 अक्टूबर 2025
2015 को कौन सा दिन था? 25 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था? सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि 25 अक्टूबर 2015 का दिन पूछ रहा है, कौन सा होगा? ध्यान से सुनना, सही है मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट में 5 हर एक सवाल में प्लस करना है, सही है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक बार मेरे गुड्डा बहुत आराम से समझ के चलियो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले 25 तारीख लिख दो, 25 तारीख, अब प्लस ये महीना कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड देखियो कितना है? 1 है, तो यहां 25 में 1 प्लस कर दिया। ये 2015 है, तो 2000 अलग और 15 अलग, तो 2000 की वैल्यू कितनी बन गई? 0। कितनी बन गई? 0। ये क्या है? 15, तो लास्ट के अंक हमने 15 जोड़ दिए। फिर 15 में कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? सोचो गुड्डा। 15 में 4 से 4 तिया बार है, 3 शेष बच गए। शेष अंत कोई मतलब ना होए करे, ये बातें हुए समझो। बच कितने गए? 3। तो जितनी बार भाग जाए करे बस वह वैल्यू लिखे करे, कोई शेष वेस्ते तुम्हें कोई मतलब ना होना चाहिए, शेष से कोई भी फर्क ना पड़े करे, ये भी तुम्हें ध्यान रखनी है। और लास्ट में कितना प्लस कर देना है? 5 प्लस कर देना है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? हमने कैसे कैसे क्वेश्चन किया है, एक एक अक्षर एक एक शब्द को फिर समझो। मैंने कहा 25 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के 2 अंक 15, 15 में 4 से भाग 3 बार, और लास्ट में अपना फ्रेंड, अपना दोस्त, अपना बादशाह 5 प्लस कर दिया। अब सब क्या करेंगे? ऐसे सोचो, ये 25 है, 7 या 21 कितने बच गए? 4। 7 से भाग देकर जो शेष बचेंगे उसे लिख देंगे। भाई 25 में 7 से भाग दो, 7 या 21, 4 बच गए। आगे चेक करो, ये कितनी है? +1 है, ये 0 उतारने से कोई फायदा ना है। 15 में 4 तिया बार है, 3 प्लस है, ये कितना आ गया? 3 + 5। अब गौर से सुनो, ये 4 और 3 7 हो गए, ये 5 3 8 और 1 9 बचे। 5 3 8 और 1 9। कोई गड़बड़ कर दी क्या तुम लोगों ने? भाई तुम लोगों ने करी है या मैंने करी है? चेक करो। 25 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 15, 4 से भाग 3 बार, +5, 7 या 21, 4 बच गए, +1 +7। अच्छा, ये 3 कहां से आ गई? 3 थोड़ी ना आवेगी अभी, अब क्या आवेगी? ये देखो, 7 या 21, 4 बच गए, +1, ये 7 दूनी 14, 1 बची, और प्लस कितना? 3 प्लस कितना? 5। सही है, अब एकदम ओके है। तो मेरे गुड्डा 4 और ये 3 7 खत्म, 5 और 1 6 और 1 7, ये भी खत्म। ये तो 0 पे संडे आ गई भाई साहब, संडे 0 पे संडे आ गई, रविवार है। एक थम्स अप कर दो भैया, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। कितने लोगों का सही है? खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल कहा था 1 लाइन में आंसर आता है, ये सबसे बेहतरीन अप्रोच होती है। तुम लोग कहोगे कि भैया एक आध हमें क्वेश्चन मतलब ऐसे भी सिखा दो बिना कोड के, तो मैं वो भी सिखा दूंगा। इस क्वेश्चन में 4-5 तरीके से कर सकूं, पर मुझे जो सबसे आसान लगा है वो ये लगा है, क्योंकि मैं तुम लोगों को वो चीज सिखाना चाहता हूं जो पेपर में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त कराएगी, सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। ठीक है ना? तो कोई जरूरत ही ना उन चीजों की। अब सुनो ध्यान से, अब जैसे मान के चलो हमें यो देखनी है कि गांधी जी कब पैदा हुए, तो गांधी जी कब हुए? गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 को ही तो पैदा हुए। तो अब हमें यह चेक करनी है कि गांधी जी का जन्म कौन से दिन हुआ था। गांधी जी कौन से दिन जन्म लिया था गांधी जी ने? जैसे हमें यह किसी भी महापुरुष का जन्म निकालना हो, अपना जन्म निकालना हो, अपने किसी चाहने वाले का, अपनी चाहने वाली का, जो चाहो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 तारीख, ये 20 मत समझ लियो, ये 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। ये गांधी कब पैदा हुए? तो 2 तारीख आई सबसे पहले। अक्टूबर का कोड कितना? 1 है जी, तो अक्टूबर का कोड 1 हो गया। अब 1869 है,
तो 1800 वैल्यू अलग और 69 वैल्यू अलग। 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए कितनी है 1600, तो 1600 का मान कितना हुआ 0, कितने का अंतर बच गया 200 का, 200 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1800 की भी 3 होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1800 की वैल्यू 3 हो गई, 1800 की वैल्यू 3 हो गई। बात समझ में आ रही है? 1800 की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद लास्ट के अंक हैं 69, यहां लिख दो प्लस 69 में 4 से भाग दे दो। 69 में 4 से भाग कैसे देंगे? 69 में 4 से भाग 17 चौका 68। अरे कोई सफेद राशन कार्ड लेकर तो ना बैठो क्लास में कि जी मो 4 एकम 4 करके सिखाओ। ए भैया ऐसा तो ना है डायरेक्ट 17 चौका 68 दे सकता हूं। 17 चौका 68 मेरे पास एक शेष बचे, इसका क्या करूं? कुछ मत करो, इससे कोई मतलब ना हो करे, भाग गया है 17 बार, तो इसका मतलब है 69 ईयर्स के अंतर्गत 17 बार लीप वर्ष आया होगा। तो हमने यहां पर 17 प्लस कर दिया और लास्ट में कितना प्यार है गो होगा अब तो तुम्हें 5 से, ओ भाई साहब, तो 5 हमने प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम यहां पर जाएंगे और काट पीट मचाएंगे। कैसे? ध्यान से देखो, 17 5 22 और 3 25, 2 27 और 1 28। गौर से सुनो, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 और 3 28। और 28 कौन सी संख्या है? 28 तो वही संख्या है जो 7 से 4 बार कटती है, तो 28 को तो यहीं की यहीं धड़ाधड़ खत्म कर दिया जाएगा। तो 17 5 22, 2 24, 1 25, 3 28, बचा कितना 69। कितने से भाग? 7 से, 7 निम्मा 63, बचा कितना 6। 6 पर क्या आता है? 6 पर क्या आता है? सैटरडे, शनिवार को जन्म हुआ था गांधी जी का। बात आ रही है समझ में? तो भैया गांधी जी का जन्म कब हुआ था? शनिवार को जन्म हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? तो शनिवार सैटरडे में गांधी जी का जन्म हुआ। बोला था ना आपसे एक लाइन के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक लाइन के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? अगर कहीं ऐसी बात चल रही हो ना बेटा, देखो जैसे कि मान के चलो तुम भी बैठे हुए हो, तुम भी बैठे हुए हो और भाई साहब वो भी बैठी हुई है ना, और जैसे कि बात चल रही है 5-6 महीना बाद की किसी भी तारीख लेकर के, भाई सोचो उस दिन यार, उस दिन उसका जन्मदिन है या उस दिन दीपावली बैठ रही है। तो ऐसे बात कभी कभी चल जामे है ना, जब हम बैठे रहे में कई सारे लोग है ना, और भाई साहब जैसे ही बात चल रही है तो यूं लग रही है कि यार 5-6 दिन 5-6 महीना बाद है कोई चीज, तो सब लोग यूं से अरे वो दिन कौन सा दिन पड़ेगा यार, कौन सा दिन पड़ेगा। अब सब भाई साहब सोच रहे हैं कौन सा पड़ेगा, भाग के जाओ कैलेंडर लेके आओ, ये ना। तो तुम लोग क्या करोगे? कैलेंडर लेके आओगे ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हिसाब किताब लगा के तुरंत निकाल के दे दोगे ये दिन है। एक चीज सोच कर देखो वह टाइम पे कैसी बीतेगी वाकई नजर में तुम्हारे लिए। भाई मैं यो कह रहा हूं तुम्हारा बिगड़ो काम बन जाए, वो बिगड़ो काम। चलो ये खैर हंसी मजाक की बातें हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब है जब आदमी पे कोई चीज आवे है ना तो उसका सम्मान बढ़े करे, अपने की नजर में, अपनी की नजर में, सबकी नजर में। इस बात है समझो, सीखना चाहिए तुम्हें, हर चीज तुम पे आनी चाहिए, ये बात समझनी है। एक बच्चा पूछ रहा है कि 17 जनवरी 2000 का क्या होगा? 17 जनवरी 2000, मुझे लगता है ये अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा दिख है। 17 जनवरी 2000 को क्या होगा? 17 जनवरी 2000 का मुझे लगे इन्हें अपनी तारीख निकालनी दिख है, तो निकालते आ जाओ। सबसे पहले 17 तारीख, ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों से क्या कहा? सबसे पहले क्या? 17 तारीख। तो 17 तारीख लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2000 भाई साहब लीप वर्ष है,
2000 भाई साहब लीप वर्ष है, ध्यान देना। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। तो जनवरी का कोड हो गया 2000, क्योंकि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है। उसके बाद 2000 की वैल्यू 0, अब लास्ट के अंक भी डबल 0 तो 0, और 0 में 4 से भाग जाएगा नहीं 0, तो लास्ट में 5 प्लस ही तो करने को रह गई। ये तो घना ही मजेदार सा क्वेश्चन हो गया भाई साहब, घना ही मजेदार सा क्वेश्चन हो गया। कैसे? दोबारा सुनो ध्यान से, दोबारा ध्यान से समझना। 17 तारीख, जनवरी का कोड 0, जनवरी का कोड 0, 2000 में 0, फिर लास्ट के अंक 0, 4 से भाग 0, 0 में 4 से भाग जा ही ना सके तो 0 है, तो लास्ट में 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथी यहां तक। तो हमने यहां पे लिखा 17 और 5 22, और 22 में कितने से भाग? 7 से, 7 या 21, एक पर सोमवार हो गया, मंडे हो गया। बच्चा तुम्हारा जन्म सोमवार को हुआ था। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही बेहतरीन। चलो, ये हम सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। मानकर चलो हमसे अभी जैसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई, जैसे क्वेश्चन है 15 मार्च 2001 को कौन सा दिन था? तो मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले 15 तारीख, मार्च का कोड 4, सही है भाई। मार्च का कोड कितना है? 4। 15 तारीख मार्च का कोड कितना है? 4। अब मुझे ये बताओ, 2001 है तो 2000 अलग और 1 अलग, तो 2000 की वैल्यू कितनी है? जो 400 से कटती है उसकी सबकी वैल्यू 0 होती है। मैं तुम्हें डेली बताऊं इस बात है। तो 2000 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। लास्ट के अंक कितने? 1 लिख दो। अब 1 में यूं बताओ 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 1 में 4 से भाग, भैया छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग जावे ही ना है। अच्छा, फिर तो 0 ही लिखना पड़ेगा। 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है 1 साल में कोई लीप वर्ष नहीं होगा, 1 साल में कोई लीप वर्ष नहीं होगा। और लास्ट में कितना प्लस मेरे प्यारे मोहन? 5 प्लस कर देंगे। कुछ व्यवस्था बन रही है? हाँ जी बन रही है। 15, 5 20 और 1 21, और 21 कितने से कटेगा? 7 से। तो 15 और 5 20 और 1 21, 4 बचे हैं। 4 पे तो बृहस्पति आता है, थर्सडे आता है। उम्मीद करता हूं गुड्डा कोई दिक्कत तुम लोगों ने नहीं हो रही होगी, कोई भी दिक्कत तुम लोगों को नहीं हो रही होगी। सब क्वेश्चन प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे मेरे गुड्डा। यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है? यहां तक कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ, हारी बीमारी तो नहीं है? समझ में आ रही हैं सारी चीजें? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मेरी एक बात बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना। मेरी एक चीज, बस एक चीज है जिसे बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपनी जन्म तिथि निकाल के कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे ये निकाल सकते हैं। अपने पूरे परिवार के बता सकते हैं कौन कौन से दिन हुआ, आप अपने पूरे गांव की बता सकते हैं, पूरे क्षेत्र की बता सकें, पूरे जिले की बता सकें, किसी की भी बता सकें कि किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है। मेरे दोस्त, आज के बाद तुम इस मामले में बन गए बाबा। लेकिन अब सुनो ध्यान से, एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था एक दिन क्लास में, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो वो इसलिए मैं बता देता हूं। मैं एक दिन क्लास में ऐसे ही एक टॉपिक इसे बता रहा था, तो मैंने जो एक बच्चे ने कहा कि भैया जो है, उस बच्चे ने अपनी जन्म तिथि निकाली, उस बच्चे ने अपनी जन्म तिथि निकाली, उस बच्चे ने अपनी जन्म तिथि निकाली, उसकी थी 25 नवंबर 2002 थी शायद, हाँ 25 नवंबर 2002। तो उस बच्चे की ये जन्म तिथि थी। अब उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने हमसे क्या कहा कि भैया जब मैंने तुमसे ये निकाला, ध्यान से सुनना, 25 नवंबर 2002 को कौन सा दिन आ रहा है एक बार चेक करना। तो ये आ रहा है 25 तारीख, नवंबर का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 2, 4 से भाग 0 हुआ, लास्ट में 5, 5 और 2 7, 25 4 29, 7 चौक 28, 1 बचे, 1 पर मंडे आ गया। यही आंसर है मेरे प्यारे गुड्डा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार तरीके से। मैं तुम लोगों को प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं।
एक्चुअल में जब मैंने बच्चों को यह सिखाया कि भाई इससे आप अपनी जन्म तिथि भी निकाल सकते हैं या कुछ भी, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि उस बच्चे ने मुझसे कहा कि भैया मैंने अपनी जन्म तिथि निकाली तो मेरा दिन जो आया वो सोमवार निकल के आया। सोमवार ही आ रहा है ना, 25 नवंबर का 4-0-2 लास्ट 2-5-2-7-25-4-29, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कि भैया तुमने जो बताया था तुम्हारी ट्रिक तो काम ही नहीं कर रही, तुम्हारी ट्रिक तो गलत है, तुम्हारी ट्रिक तो गलत है। अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया यार, मेरी ट्रिक गलत कैसे है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने बच्चे से पूछा कि भाई तुम सोमवार को नहीं हुए थे क्या? मैंने बच्चे से पूछा तुम्हारी तारीख कितनी है? वो बोला जी मेरी 25 नवंबर 2002 है। अब मैं इस क्वेश्चन को मैंने कई बार किया, सोमवार ही आ रहा है, कई बार किया सोमवार ही आ रहा है। मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कि गुड्डा तुम तो सोमवार को हुए। बच्चा अपने घर अपनी दादी से पूछ रहा है, मम्मी से, पापा से, सबसे। तो बच्चा कह रहा है कि ना भैया तो मेरे घर वाले तो ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म जो है बुधवार को हुआ था। मैंने किया ऐसा कैसे संभव हो सके? फिर मैंने दोबारा सवाल किया, फिर सोमवार आ रहा है। तो मैंने कि यार ये मामला क्या है, क्या गड़बड़ है? तो फिर मैंने बच्चे के घर वालों से बात की, तारीख पता चली कि उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो अलग है और डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो प्लीज गुड्डा मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप भी, कई बार क्या होता है हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हम कौन से दिन पैदा हुए, तारीख तो लगभग सबको पता होती है, लेकिन प्यारे गुड्डा जब हमारा एडमिशन हुआ था बचपन में तब हमारी उम्र बहुत छोटी थी। घर वालों ने या स्कूल वालों ने अपनी मर्जी से वो चीजें लिख दी थी। पिंटू कुमार पढ़ ले मेरे भाई, पिंटू कुमार। तो वो चीजें घर वालों ने अपनी मर्जी से लिख दी थी या स्कूल वालों ने अपने हिसाब से थोड़े बहुत दिन इधर उधर कर दिए। तो भाई एक बात आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है गुड्डा, अगर डॉक्यूमेंट वाली जो तुम्हारे कागजों में डेट ऑफ बर्थ है उसे निकालोगे तो दिन भी डॉक्यूमेंट वाला ही आएगा। और अगर मानकर चलो मेरे प्यारे साथी, मानकर चलो कि कल को तुम लोग अगर निकालने लग जाओ ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही आएगा। तो घर वाले से ये जरूर पूछ लियो कि भैया यूं बता दो कि मेरी जो ओरिजिनल है स्कूल में वही है डेट ऑफ बर्थ या कुछ और है। बात उम्मीद करता हूं तुम समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी साथी को इस प्रश्न में अब कोई भी समस्या नहीं होगी। अब ध्यान से समझना, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चल रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। एक बार कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे साथी, यहां से 3 टाइप बनती हैं और मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ये अभी किसी को उतारना नहीं है, मैं अभी इसे मिटा दूंगा, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2017 को मंगलवार है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 18 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। मैं कह रहा हूं किसी को उतारना नहीं है। एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन को अभी रफ कर दूंगा, मैं अभी इसे रफ कर दूंगा, ध्यान रखना, इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस समझा रहा हूं। सही है ना? सभी प्यारे साथी एक बार गौर से सुनना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा एक तो ये स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी सुनो। दूसरी स्थिति यह है कि 12 जनवरी 2017 को मंगलवार है। तो बताइए 19 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। दूसरी स्थिति यह है। और मेरे प्यारे गुड्डा तीसरी स्थिति है 12 जनवरी 2017 को मंगलवार है। तो बताइए 12 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहली बात ऐसे समझ लो, सबसे पहली बात ऐसे समझ लो मेरे प्यारे साथी कि आप लोग यहां पर जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये कुल मिलाकर 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। सर क्या इस बैच से मैं रीजनिंग का टीचर बन सकता हूं?
मेरे दोस्त, मैं आज फिर से आपको बता देता हूं, 8 तारीख मई का महीना है, 2024 है और समय हो रहा है 11:32। मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको वचन दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से आपके अंदर जज्बा होगा तो आप टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? लेकिन बार बार कमेंट करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा भाई। ऐसे समझो, सफलता के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। बाकी मैं तुम्हें प्रॉमिस दे रहा हूं कि तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये कुल मिलाकर 3 टाइप बन गई। पहली टाइप वो बन गई जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का है, जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का है। मेरे प्यारे साथी, खुद से चेक कर लो, किसी को आंसर नहीं बताना, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा किसी से। पहला टाइप वो है जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का है। मेरे प्यारे दोस्त, 12 जनवरी को सवाल शुरू हुआ 2017 में, 18 अगस्त को सवाल खत्म हो गया 2017 में, तो 2017 में शुरू हुआ, 2017 में खत्म हो गया। तो अंतर 1 वर्ष से कम का हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 3 टाइप बनेंगी। ये पहली टाइप है कि जब अंतर 1 वर्ष से कम होगा। दूसरी, यहां पर चेक करो तो पता चलेगा 1 वर्ष से अधिक का अंतर है। 1 वर्ष से अधिक का अंतर है। मेरे प्यारे साथी, यहां 2017 है, यहां 2025 है, अंतर 1 वर्ष से अधिक का है। यह बात भी हमें समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझना, जो तीसरी टाइप है वो है अंतर पूरा 1 वर्ष का हो। अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, ना तो 1 वर्ष से कम ना 1 वर्ष से ज्यादा, क्योंकि यहां बार है जनवरी, यहां बार है जनवरी, यहां 2017, यहां 2018, लगातार 17 के बाद 18। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ गुड्डा, ये 3 टाइप बनी। जब अंतर 1 वर्ष से कम हो, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, तो अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे, अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। सबसे पहले उस हेडिंग को लिखेंगे। 3 टाइप बनेंगी, ध्यान रखना। ऐसे सवालों में तुम्हें परेशानी होती होगी, मुझे पता है, बहुत परेशानी होती होगी ऐसे सवालों में, पर दिक्कत नहीं लेने का, दिक्कत नहीं लेने का। क्वेश्चन होते जाएंगे और तुम्हारे दिमाग में सेट होते जाएंगे, परेशान मत हो। हेडिंग लिखो, जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 15 मार्च 2014 को मंगलवार है। 15 मार्च 2014 को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। बहुत अच्छी तरीके से समझना, निश्चित रूप से समझ में आएगा। 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो बताइए 19 जुलाई 2014 को 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? ये ध्यान से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी एक बार बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से समझना। कॉपी पेन कमेंट रोक लो, गुड्डा रिक्वेस्ट है तुम्हारे भाई की। सुनो ध्यान से, एक बार में समझा दूंगा, परेशान मत हो। यहां 2014, यहां 2014, अंतर 1 वर्ष से कम है, यह बात साफ साफ दिख रही है। सवाल की अगर मैं बात करूं तो सवाल मार्च से जुलाई तक गया है। सवाल में कौन कौन आए? मार्च आया, उसके बाद अप्रैल आया होगा, फिर मई आया होगा, फिर जून आया होगा, और गुड्डा फिर जुलाई आई होगी। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने तुमसे सीधा सीधा अभी तक एक बात कही कि सवाल मार्च से शुरू हुआ है और जुलाई तक गया है। यह बात हम सबको पता है, हम सब जाने यह बात है, कोई दिक्कत ना आए। अब एक बात बताओ, ऐसे सोचो, मार्च में कितने दिन हो रहे हैं? मार्च में टोटल दिनों की संख्या होती है 31।
30 कितनी होती है? 31 होती है। पर तुमने एक चीज देखी, सवाल 15 मार्च से शुरू हुआ है, इसका मतलब 31 में से 15 तो माइनस ही करने पड़ गए। 31 में से 15 तो माइनस ही करने पड़ गए, हाँ या ना? क्यों? 15 से सवाल शुरू हुआ है, एग्जामिनर कह रहा है डंके की चोट पे 15 मार्च को दिन दिया है, 15 तो मुझे घटाना पड़ेगा टोटल दिन में से। तो जैसे ही मैंने 31 में से 15 घटाए तो मेरे पास कितने बच गए? 16 बच गए। बात आई गई समझ में? मेरे प्यारे गुड्डा, अप्रैल में कितने बचेंगे? खूब जाने जी हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो नीचे गड्ढे से में आ जाए वो 30 को होकर है, तो अप्रैल पे हम 30 लिख देंगे। ये हम कौन सी बड़ी बात है, हम जाने या बात है। मई में 31 होंगे जी, जून में 30 होंगे जी, और जुलाई में होंगे तो 31, लेकिन हमें 19 जुलाई पर ही रोका गया है, तो हम 31 ना जाने, हम तो 19 ही जाने हैं जी। इतना काम कर सकोगे ना? इतना काम कर सकोगे ना? अब वही वाला कॉन्सेप्ट है, 7 से भाग देकर जो शेष बच जाए उन्हें लिखते चलो। कैसे? देखो, 7 दूनी 14, 2 बच गए। 7 चौक 28, 2 बच गए। 7 चौक 28, 3 बच गए। 7 चौक 28, 2 बच गए। 7 दूनी 14, 5 बच गए। अब एक काम करो, काटो यहां पे, तो 5 और 2 7 खत्म, 3 और 2 5 और 2 7, सब खत्म। कितना बचा तुम्हारे पास? 0 ही तो बचा। एक्चुअल में हम क्या करे करे? हम 0 का कोड निकाले करे। 0 का कोड निकाले करे। क्या निकाले करे? 0 पर रविवार आवे, लेकिन यहां कोड मत दे दियो, कोड मत दियो, यहां कोड नहीं देना है। यहां क्या करना है? कोड नहीं देना है। कोड नहीं देना है तो क्या करना है? एक सीधा सा काम है, जितना शेष बचे कर उसे ऊपर वाले दिन में जोड़ दे करें। तो हमने मंगल में 0 प्लस कर दिए, तो मंगलवार ही आ गया भाई साहब। ओहो, बहुत बढ़िया, ट्यूसडे ही आंसर आ गया। ये तो बताओ सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया, क्या ये सवाल समझ में आया? थम्स अप करके यूं बता दो भैया मेरी समझ में इतना आएगो है, और परेशान मत हुई, अभी तो शुरुआत करिए हमने इस टाइप की। इतना भयंकर तरीके सीखेंगे, तुम दिक्कत करोगे ही ना, कभी गलती नहीं करोगे। और ये नहीं लग रही हो ना इतना बड़ा मेथड, यार तो शॉर्ट कर देंगे। लॉन्ग मेथड आ जाए बस एक बार, शॉर्ट तो अपने आप आ जाए, चीज अपने आप समझ में आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत तो ना हुई? अब सुनो, अब ध्यान से सुनियो, मान के चलो अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जैसे सवाल ने हमसे कहा है कि भाई जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ने हमसे कहा है 19 जून, 19 अगस्त ले लेते हैं, नहीं तो अगस्त भी छोड़ो, 19 जुलाई ले लेते हैं। 19 जुलाई 2010 को 19 जुलाई 2010 को शुक्रवार है। शुक्रवार बोले तो फ्राइडे है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है 12 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा? 12 अक्टूबर के स्थान पर लिख लो, यहां तुम लोग 9 अक्टूबर लिख लो। 9 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करो। लीप वर्ष आएगा उसे भी करेंगे। दिक्कत है, तुम दिक्कत ले रहे हो यार, दिक्कत मत लिया करो तुम लोग। तुम्हारी बस दिक्कत इतनी सी थी कि जब तुमने फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया, उसके बाद सारी दिक्कत मेरी है, सारी टेंशन मेरी है। और गुड्डा विश्वास दिला रहा हूं तुम्हें, हकीकत मानो, शायद इतनी मेहनत मैंने कभी किसी बैच में नहीं की जितनी तुम्हारे बैच में कर रहा हूं। और हाँ, एक और चीज, जो आप लोग ये कहते थे ना कि भैया जो है मर्ज करके हमें हर एक टॉपिक की मर्ज करके पीडीएफ, जो हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ है, मर्ज करके भी प्रोवाइड करा दो। गुड्डा एक बार चेक कर लेना, उसका फोल्डर भी बनवा दिया है तुम्हारे भाई ने, चेक कर लेना, उसका फोल्डर भी तुम लोगों के लिए बनवा दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जाना है, तो कौन कौन मिले? जुलाई, अगस्त, सितंबर,
और भाई साहब अक्टूबर, यही तो मिले। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, है ना, लेकिन 19 तो इसने माइनस कर रखे, तो 31 में से 19 घटा दो, कितने बच गए? 12 बच गए। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां पर मैंने आप लोगों से कहा अगस्त में कितने दिन होंगे? 31 होंगे। सितंबर में कितने होंगे? 30 होंगे। और अक्टूबर में 9 तारीख तक जाना है, केवल 9 तारीख तक। सही है भैया जी, बहुत ही शानदार भाई साहब। आगे ध्यान से समझना। तो 12 में 7 एकम 7 कितना आ गया? 5। यहां 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 एकम 7 2। सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, और 5 बच गया। 5 को प्लस कर देंगे शुक्रवार में, जो बच जाता है उस वैल्यू को प्लस कर दिया जाता है, जो भी दिन दिया हुआ है उसी में। तो शुक्रवार में 1 प्लस करो, देखो ऐसे जोड़ो शुक्रवार में एक शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, यही आंसर है आपका। बुधवार आंसर है, वेडनेसडे, बुधवार करेक्ट जवाब है मेरे प्यारे गुड्डा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी साथी को? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या किसी भी साथी को? अब मैं अगले क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। मुझे एक बात बता दो, तुम लोग वैसा तो हल्ला मचाओ, हम इतने होशियार, हम इतने होशियार, महीना सब रटे पड़े, तुमने आंधी कर रखी है पूरे गांव में। मुझे एक बात बताइए छोटी सी, वैसे तुम्हें यूं लगे कि तुम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन सब ऐसे लिख लिख के देख रहे हो? यार ऐसे लिख के देखने की जरूरत है इन्हें? क्यों भाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर क्या करना चाह रहे हो? इन्हें क्यों लिख रहे हो तुम? अरे इन्हें तो माइंड में भी कैलकुलेट कर सको, क्योंकि जी ट्रिक चाहिए, ट्रिक तो अपने आप बन जाएगी गुड्डा, एक लाइन में आंसर है। मैं तुमसे यूं कहना चाह रहा हूं कि इन्हें क्यों लिख रहे हो यहां सजा सजाए कि तुम एलकेजी के छात्र हो? अरे तुम वो चीज हो, पूरे गांव में हल्ला है जाएगा, हल्ला ज्यादा जो लेट रहेगा। तुम वो चीज हो जो रिश्तेदारन के फोन आने वाले मम्मी पापा पे शुभकामनाएं। तुम वो चीज हो जो बहुत जल्दी सरकारी खाते में अपना नाम जोड़ने वाले हो। तुम वो चीज हो जिनके बदन पे वर्दी आने वाली है। तुम वो चीज हो जो ये पूरी दुनिया पे लोहा मनवा दोगे, अपना लोहो। ये चीज ना होनी चाहिए कि मैं लिख लिख के देखूंगा। अब देखो ध्यान से, प्रॉमिस करो लिखने की कोई जरूरत नहीं, वादा करो, एक बार थम्स अप करो भैया, कोई जरूरत नहीं है। आओ एक बार जल्दी से और समझो कि कैसे हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ध्यान से समझना, मानकर चलो अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसा हमने क्वेश्चन में बोली कि भाई साहब एक क्वेश्चन है 15 मार्च 2015 15 मार्च 2015 और इस दिन बैठ रहा है बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं तुमसे क्वेश्चन यहां पे जानना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन तुमसे जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ 12 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? अब क्या महीना मत लिख दियो, बस कोई 100। मेरी बात सुनो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें जितनी सिखानी है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले ऐसे मन में सोचो, ये क्वेश्चन है भाई साहब, मन में ऐसे सोचो मार्च दी गई है, मार्च से शुरू है। मार्च कैलकुलेट मन में 31 दिन, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 दिन, 31 दिन हो गए मार्च में। मन में 15 घटा दो, मन में ही घटा दो। 31 में से 15 गए, मन में ही 16 आए गए, 16 में 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 16 में 7 से भाग, 7 दूनी 14, 2 बच गए। बहुत बढ़िया, गौर से सुनियो, मैंने आप लोगों से कही मार्च में 31 दिन, 31 में से 15 घटा दिए 16 में 7 से भाग, 7 दूनी 14, 2 बच गए। प्लस मार्च के बाद अप्रैल होकर 30 दिन को 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, 2 बच गए। फिर आई गई मई में 31 दिन, 7 चौक 28,
3 बच गए। फिर आएगी जून, जून में 2 बचेंगे। फिर आएगी जुलाई, जुलाई में जाना है 12 तक, 7 एकम 7, 5 बच गए। काट पीट कर दो, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 0 बच गए। 0 प्लस कर दो, बुधवार ही आंसर है। बताओ बताओ जल्दी, सवाल समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बता दो एक बार, क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि नहीं? सभी मेरे प्यारे गुड्डा बता दो, सवाल समझ में आ गया है कि नहीं बेहतरीन और शानदार तरीके से। क्या हम इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे? क्या हम इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यहां पर कहता है, मानकर चलो 25 जनवरी 2015 को जो दिन है वो है बुधवार, अर्थात वेडनेसडे, अर्थात वेडनेसडे। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर सवाल ने कहा 26 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 26 अक्टूबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? गौर से सुनना। कौन जल्दी कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से जल्दी बता दो, कौन है जो जल्दी से जल्दी आंसर कर सकता है? बोलो जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करो, कौन है जो जल्दी से आंसर करेगा? करो भाई। तो यहां पर महीने तो लिखने नहीं है किसी को, कैसे साल चलना है? जनवरी में कितने दिन? 31। जनवरी में कितने दिन? 31। 31 में से 25 घटा दो। फिर से दोबारा उसी ट्रिक पे चल रहा हूं, एक बार गौर से सुनना। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 25 घटा दिए तो 6 बच गए। 6 का 6 लिख दो, क्योंकि 6 में 7 से भाग नहीं जा सकता। उसके बाद फरवरी में कितने बचेंगे? 0 बचेगा, क्योंकि 2015 साधारण है और साधारण में फरवरी 28 का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो मैंने आप लोगों से कहा फरवरी में 0, भाई 28 का था तो 0। मार्च में 3 बचे। अब सुनो, मार्च में जैसे ही 3 है ना, तो फिर 3 2 3 2 3 2 3 2 ऐसे करते हुए चलो, क्योंकि ऐसे ही तो होते हैं 31 30 31 30 31 30। बस 2 महीने पर ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गिने ना ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये जुलाई हो गई, जुलाई यहां गांठ पे खत्म होती है और अगली गांठ पे फिर अगस्त आ जाता है। तो जुलाई और अगस्त लगातार 2 ऐसे महीने हैं जो 31 के होंगे, बाकी सबका यही हिसाब है 30 31 30 31 ऐसे करके। तो ध्यान से सुनेंगे, 25 थे जनवरी में, 31 में से 25 गए तो 6, फरवरी में 28 थे तो 0, मार्च में 3 बचे, अप्रैल में 2 बचे, मई में 3 बचे, जून में 2 बचे, जुलाई में 3 बचे और अगस्त में भी 3 बचे। अगस्त में भी 3 बचे, क्यों? क्योंकि अगस्त भी 31 का ही है। फिर सितंबर में 2 बचे और अक्टूबर में कितने बच गए? 5, क्योंकि हम कहां तक गए हैं? 26 तक। 7 या 21, 5 बच गए शेष। हाँ या ना? सभी प्यारे साथी बता दो हाँ या ना। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो गुड्डा काट पीट मचा दो, ये 5 और ये 2, 5 और ये 2 काट दिया 7। यहां पर आगे काटे, यहां पर मुझे ये बताओ 3 और 3 6 और 2 11 और 3 14 है। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 है। अभी तो नहीं कट रहा, तो कैसे कटेगा? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। ये 2 और 3 5 और 2 7, भाई ये 2 और 3 5 और 2 7, खत्म। अब कितना बच गया? 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। भाई 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, और 15 में कितने से भाग? 7 से। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। जो शेष बचता है उस शेष में जोड़ देते हैं। बुधवार में +1 तो कितना आ गया? बृहस्पतिवार, अर्थात थर्सडे करेक्ट आंसर हो गया। थर्सडे करेक्ट आंसर हो गया। थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने सेम ऐसे ही किया है।
कितने लोगों ने सेम ऐसे ही किया है? कितने मेरे प्यारे वीर साथी ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर सेम यही दिया है? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ भाई। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा, उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। हाँ भाई, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यही आंसर है? अब मेरे प्यारे दोस्त, एक हल्की सी नाराजगी मुझे तुमसे है, एक हल्की सी नाराजगी तुमसे मुझे है, एक हल्की सी समस्या है। इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझते। मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान से नहीं समझते। अगर ध्यान से समझते तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों यार? एक बात बताओ, कोड पे चलो आओ एक बार, तुम लोग एक बार खुद से सॉरी बोलोगे अभी, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, जनवरी का कोड कितना है? एक। जनवरी का कोड कितना? एक है। मुझे यह बताओ, अक्टूबर का कोड कितना? एक है। भाई जनवरी का कोड एक है, अक्टूबर का कोड एक है, जनवरी एक है, अक्टूबर कोड एक है। और जिनके कोड समान होते हैं गुड्डा, वो महीने भी समान होते हैं। ये बात मैं तुमको बता चुका हूं। जिनके कोड आपस में समान होंगे वो महीने भी समान होंगे, यस और नो? और जब वो महीने आपस में समान होंगे तो सोचो मेरे प्यारे साथी, जब कोड आपस में समान होंगे तो महीने भी आपस में समान होंगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर 25 जनवरी को बुध है तो 25 अक्टूबर को भी बुध ही होगा। कॉमन सेंस लाओ। मुझे यह बताओ, अगर 25 जनवरी को बुधवार है तो 25 अक्टूबर को भी बुधवार होगा या नहीं होगा? और जब 25 को बुधवार है तो मेरे प्यारे दोस्त 26 को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा कि नहीं होगा? सभी प्यारे साथी बता दो, सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, ध्यान देना है हमें इन बातों पे कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और समझो कि अगला सवाल क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बचा था ऊपर रख दिया। मैंने आप लोगों से कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल यहां पर यह है कि 2 जनवरी 1950 को बुधवार है, अर्थात वेडनेसडे। सवाल हमसे यह कहता है कि बताओ 30 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करना, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। मैंने कहा 2 जनवरी 1950 को बुधवार है, तो 30 दिसंबर 1950 का दिन पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? याद करो, कुछ बताया था। सॉल्व ऐसे नहीं करना है जैसे तुम लोग महीनों के नाम लिखने लग गए, या फिर जनवरी अच्छा 31, 2 घटाओ 7 चौक 28, 1, फिर फरवरी में 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, ऐसे नहीं करना है। याद करो, मैंने कुछ बताया था। कौन सी ट्रिक लगा रहे हो यहां? अरे कौन सी ट्रिक लगा रहे हो यहां? बताओ ना यार, कौन सी ट्रिक लगा रहे हो इस सवाल में? इस सवाल में क्या वो ट्रिक लगा रहे हो गुड्डा
कि हर एक महीने की वैल्यू को अलग अलग लिखते जाओगे, लास्ट में 7 को काटोगे। इसमें जो डायरेक्ट वैल्यू हमें लगानी है, वो डायरेक्ट वैल्यू क्या लगानी है? डायरेक्ट वैल्यू ये लगानी है कि भैया जी आपने ये बताया था कि जब कभी भी बात साधारण वर्ष की चल रही होगी तो उसका जो पहला दिन होगा और उसका जो अंतिम दिन होगा वो कैसा बताया था गुड्डा? कमेंट में बता दूं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन। किसी भी चीज को बेवजह नहीं पढ़ाता मैं क्लास में। जितना पढ़ाता हूं बहुत ही जानकारी से भरा हुआ पढ़ाता हूं, जिसका आगे उपयोग होगा वो चीज पढ़ाता हूं। मुझे बताओ, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा बताया था मैंने? क्या मैंने समान नहीं बताया था? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि वो समान होगा निश्चित रूप से? तो मुझे खुद बताओ, इस सवाल में तो ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकती है, क्योंकि ये 2 जनवरी है। जनवरी जब 2 यहां दे रखी है तो क्या मैं 1 जनवरी नहीं निकाल सकता? मैं अगर ये निकालना चाहूं कि भाई 1 जनवरी का दिन कौन सा है, तो मेरे प्यारे गुड्डा जब 2 को बुध है तो 1 को 1 दिन और कम कर दो, मंगल हो गया। और जब 1 को मंगल है, 1950 साधारण है, तो जब 1 जनवरी को मंगल है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही तो होगा। और जब 31 को मंगल है तो 30 पूछ रहा है, 30 को सोमवार नहीं हो गया? गुड्डा क्या दिक्कत ही इस सवाल में? ये पूछना चाह रहा हूं मैं तुमसे। समझ रहे हो कैसे उपयोग होता है चीजों का? कैसे हम लोग समझते हैं, कैसे पूरी तरीके से जानते हैं? ठीक है, इस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से समझो, ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को इस क्वेश्चन में। सही है, तो यहां पर कितना बचा था? 6 3 9 3 12 3 15। वो तो हम पूरा यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब है परेशान मत हुआ करो, हर चीज आसान है। ठीक है, बाकी प्यारे गुड्डा उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आज का कॉन्सेप्ट हमने समझा होगा। कल हम उन सवालों को भी करेंगे जब अंतर 1 वर्ष से कम होगा, उनको भी करेंगे जब अंतर 1 वर्ष से अधिक होगा। और ये क्वेश्चन लैंग्वेज बन के आएंगे, तो लैंग्वेज बन के कैसे आएंगे उन चीजों को भी हम लोग समझ रहे होंगे। बस मैं आप लोगों से एक पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, देखो कि आप लोग ना कमेंट थोड़ा सा कम किया करो। अभी आप बड़े हैं, बड़े हो चुके हैं। ये कमेंट कि मेरा नाम ले लो, मेरा ये हो गया वो हो गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए किसी प्यारे साथी को। जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते, मौका मिला है जिंदगी में सफल ही होना है। घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जब जब उनके घर में भी इस चीज की खुशी मनाई जाएगी कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी में लग गया है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम उन्हें वो खुशियां ना दे पाए तो सोचो क्या वो हमसे ऐसे कहेंगे कि बेटा ये है वो है? पर पिता बहुत बड़ी चीज है, पिता बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे प्यारे दोस्त, पिता के बारे में कहा है ना किसी ने कि दुनिया के सामने पूरा दिल खोल के रख दो, ये दुनिया फिर भी दर्द कहां समझ पाती है। और पापा के लिए फोन पर एक उदास हेलो ही काफी है। वो मेरे बिना कहे मेरा दर्द समझ जाते हैं, वो मेरे बिना कहे मेरा दर्द समझ जाते हैं, और मैं किस हाल में हूं हर हाल समझ जाते हैं। और फिर पापा उधर से फोन पर कहते हैं, मेरे शेर चिंता मत करना, मेरे शेर चिंता मत करना, तू बस इस मुश्किल समय में धीरज सा धरना। और मेरे गुड्डा परेशान बिल्कुल मत हुइयो, क्योंकि तू मेरा शेर बच्चा है, तू मेरा शेर बच्चा है, और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। कभी देखना, किसी भर्ती से उन्होंने बहुत सपने लगाए। ऐसा नहीं है कि जब हम भर्ती देख रहे होते हैं तो हमारी भर्ती पर हम लोगों के सपने होते हैं, मम्मी पापा के भी सपने होते हैं। वो हमसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि बच्चा सफल होगा। कभी देखना, कभी तुमने ऐसे देखा है? कभी मान के चलो हमारा रिजल्ट आया, भाई जिस दिन हमने फॉर्म भरा था मम्मी पापा को भी उम्मीद थी कि अब की बार बच्चा लग जाएगा। जिस दिन हमने फॉर्म भरा, पढ़ाई की खूब मेहनत करी, उन्होंने हमको खूब सपोर्ट किया, उन्होंने खुद काम करते रहे, लेकिन हम लोगों को कि पढ़ ले भाई,
कोई दिक्कत नहीं। कभी तुमने महसूस किया है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे प्यारे शेर, जब हम असफल हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम फोन करते हैं, पापा नौकरी नहीं लगी, इस बार मेरिट में नाम नहीं आया। अरे उनके लिए ये शब्द ऐसे होते हैं कि बस कलेजा फट गया, छाती निकल गई, कलेजे में मतलब जैसे सीना फट गया, उनकी सपनों का गला घुट गया। लेकिन फिर भी वो पता है क्या कहते हैं? बेटा तू परेशान मत हुई। अगर हम उनके पास होते तो हमें पास बैठ के समझा देते हैं। और फोन भी अगर हम करें ना अपनी असफलता पे, सफलता पे, तो लेवल ही अलग है। जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम ये कहेंगे पापा मेरिट में नंबर आ गया, वो तो लेवल ही अलग है। लेकिन अगर कभी मान के चलो सिलेक्शन नहीं हुआ और हम कहें पापा नंबर नहीं आया, तो वो क्या कहते हैं उधर से पता है? वो कहते हैं बेटा परेशान मत हुई, यही भर्ती थोड़ा ही है, और भी बहुत मौके हैं, तू परेशान मत हुई। सिलेक्शन वलेक्शन जिंदगी ते बड़े ना होए करें लाला, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। तेरी मम्मी यो कह रही है कि या में ना लगो तो अगली में लग जाएगा, बहुत सारी भर्ती है, याते भी अच्छी अच्छी मिले हैं बेटा। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि या में सिलेक्शन ना हो तो जिंदगी में कुछ रहो ही ना है। तू परेशान काहे को है? बहुत सारे काम है जिंदगी में करने के, कोई बात ना है बेटा, नौकरी ना लगी तो मैं तो खुद चाहे हो कि याते बड़ी तो मिले, तू परेशान मत हुई हो बिल्कुल भी। ये शब्द पता है क्यों? क्योंकि उस बाप को पता है जवान औलाद है, डिप्रेशन में आके कोई कदम ना उठा ले। क्योंकि माता पिता के लिए रिजल्ट से ज्यादा हम मायने रखते हैं। हम समझो, मेहनत करो बढ़िया तरीके से, यही जीवन की सच्चाई है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास बढ़िया लगी होगी, शाम को टेलीग्राम पर जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।